कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसे पंचायत राज के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। डोटासरा रविवार को सीकर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अधिकांश लोग जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की टिकट के दावेदार थे। डोटासरा ने कहा, प्रदेश में 6 नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस को सफलता मिली है और 4 नगर निगम कांग्रेस बनाने जा रही है, वह 6 भी हो सकती है। डोटासरा ने कहा, पंचायत राज चुनाव सिंबल पर लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछकर जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता को टिकट दी जा रही है। उन्होंने कहा, 2 साल से प्रदेश में सुशासन चल रहा है। कोरोना काल में भी काम हुए हैं, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की है। प्रदेश में लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। खंडेला में गुटबाजी के सवाल पर कहा, कोई गुटबाजी नहीं है, सरकार बनाने में सहयोग रहा है। पंचायत चुनाव में टिकट के सवाल पर कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ रखने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी। पर्यवेक्षक डॉक्टर चंद्रभान ने सबकी राय ली है। प्रत्याशियों की घोषणा के सवाल पर कहा, परंपरा रही है कि अंतिम समय में ही टिकटों की घोषणा होती है। कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि राजनीति में रहने वाले सभी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर ही रहती है। के चुनाव हो रहे हैं। 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और पंचायती राज के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है, उन्हीं के द्वारा विकास होता है। नगर निगम के चुनाव जयपुर, कोटा और जोधपुर में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली है। पहली बार कुल टोटल जो वोट बैंक है वो 2.5% से भी ज़्यादा शहरों के अंदर कांग्रेस का बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। 4 से अधिक हम लोग नगर निगम बनाने जा रहे हैं। 6 में से कोई करिश्मा हो जाए तो 6 की 6 भी बन सकती हैं, लेकिन 4 तो निश्चित रूप से हम लोग बनाने जा रहे हैं। और अभी जो पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं उसमें कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 4 चरण के चुनाव हैं। सिंबल वगैरह जो है वो लिस्टें लेकर के तकरीबन दे दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में जो इन कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को, एमएलएज को, एमएलए कैंडिडेट्स को, एमपी कैंडिडेट्स को, सबको पूछ करके जो लॉयल हैं कांग्रेस के प्रति, जो जीतने वाले हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जो पंचायत चुनाव हुए थे सरपंचों के, उसमें 70% से अधिक कांग्रेस आइडियोलॉजी के चुनाव जीते थे। चूंकि वो सिंबल पे नहीं था, फिर भी कांग्रेस आइडियोलॉजी को लोगों ने पसंद किया था। और जो 2 साल से सुशासन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं। सब वर्ग खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे शहर के हों। और कोरोना में जो काम हुआ है अद्वितीय है। प्रधानमंत्री तक ने उसकी प्रशंसा की है। मैं समझता हूँ कोई भूखा नहीं सोए, ये जो संकल्प लिया था हमारी सरकार ने, उससे लोगों में एक मैसेज गया। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से बिहार में लोगों की बेकदरी की गई, तो आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि बिहार में कोरोना में जो सरकार ने लोगों की अनदेखी की उसका परिणाम आ रहा है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से लोगों को पूछने का, लोगों के साथ खड़े रहने का सरकार का जो संकल्प था, उसके कारण से आज नगर निगम में भी कांग्रेस पार्टी और पंचायत राज चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। खंडेला में तो ये गुटबाजी चल रही है। कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। जो लोग कांग्रेस में हैं, प्लस जो कांग्रेस का समर्थन सरकार बरकरार रखने में दे रहे हैं, सरकार बनाने में रख रहे हैं, उन सब लोगों को बूझ करके, सब लोगों की राय लेकर के जो बेहतर उम्मीदवार होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के लॉयल होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। चंद्रभान जी पर्यवेक्षक हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मणगढ़ हो, चाहे धोध हो, चाहे वो खंडेला हो। चंद्रभान जी अधिकृत हैं, वो सबकी राय लेकर के, सबकी सूची लेकर के और फिर उनको सिंबल देंगे। आज टिकट कब तक घोषित हो जाएगी? नामों की आज लिस्ट, नामों की जो परंपरा अब चली आ रही है किसी भी पार्टी की, वो अंतिम समय में ही करते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि या तो आज शाम तक सूचियां जारी कई जगह कर सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल निर्णय है। ये आखिरी में निर्णय लिया जाएगा कि हमें कल सूची जारी करनी है एक साथ या आज सूचियां जारी करनी है।
सीकर जिले में कद्दावर नेता काफ़ी हैं जो उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, तो जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर कितनी सीटें आप राजनीति में हमेशा सब लोगों की प्रतिष्ठा दाव पे ही लगी रहती है, क्योंकि कोई भी चुनाव आता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस राजनीति में रहने वाले व्यक्ति की हमेशा परीक्षा होती रहती है। तो मैं समझता हूँ जो सीकर जिले में कद्दावर नेता हैं, चाहे चौधरी नारायण सिंह जी हों, वीरेंद्र जी उनके सुपुत्र MLA हों, महादेव सिंह जी हों, सुभाष मील जी हों, सुभाष महरिया जी हों, दीपेंद्र सिंह जी हों, मोरदिया साहब हों, हाकम भाई हो, सब लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। सब लोग बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में निर्णय कर रहे हैं, सब लोग उसे चर्चा कर रहे हैं और ये अपनी अपनी सूची चंद्रभान जी को देंगे। और डॉक्टर चंद्रभान जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, संगठन के बहुत ही माहिर माने जाते हैं। मैंने उनके साथ जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैं समझता हूँ इनकी इन वरिष्ठता का, इनके राजनेताओं के अनुभव का लाभ सीकर जिले को मिलेगा और सीकर जिले सहित तमाम प्रदेश में हम जिला प्रमुख और प्रधान बनाएंगे।